रामायण की पहली ग्लिम्स आ गई है और उसी के साथ मल्टीपल कंट्रोवर्सीज भी। आदि पुरुष की धोखेबाजी के बाद लोगों को इस फिल्म से बहुत उम्मीद है और होनी भी चाहिए क्योंकि ट्रेलर ही इतना प्रॉमिसिंग है। और यहाँ कंट्रोवर्सी सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस को लेकर नहीं बल्कि स्टोरीज एंड इंटरप्रिटेशन को लेकर भी होगी, तो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले ट्रेलर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस तरह से ट्रेलर की शुरुआत हो रही है वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। इट फील्स डिवाइन। ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर प्रोटेक्टर डिस्ट्रॉयड, इट्स जस्ट अल्टीमेट। उसके बाद झलक सिर्फ रणबीर कपूर की और यश की दिखाई देती है, लेकिन सिर्फ इतने में ही इसने अपनी छाप छोड़ दी है। एंड अब सबकी नजरें दिवाली पर टिकी हुई हैं क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट दिवाली 2026 में आ रहा है और प्रमोशन स्ट्रेटेजी बिल्कुल अवतार जैसी है। लेकिन इसके साथ साथ ही इस एक साल के टाइम में खूब नैरेटिव की लड़ाई होने वाली है। कई पीआर टीम्स भी एक्टिव होंगी और शुरुआत भी हो चुकी है। अब चूंकि रणबीर कपूर को भगवान राम का रोल दिया गया है तो प्रभु राम के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और लोगों को यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई है क्योंकि रणबीर की अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से पब्लिक की बहुत सारी भावनाएं उनके लिए कई केसेस में नेगेटिव रही हैं। जैसे कि उनके और उनके पिता के रिश्ते जो काफी कड़वाहट भरे रहे हैं। दूसरा, उनकी गर्लफ्रेंड्स के उन पर चीटिंग के आरोप और अमर्यादित व्यवहार जैसे कैटरीना के साथ। और उसके बाद फिर ये आता है सामने। And I'm not a big chicken guy. I feel chicken is the soya food of non-vegetarians. I'm a more mutton, paya, beef. Red meat. Yeah. I'm a big beef guy. अब इस सब की वजह से पब्लिक के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। I will not watch Ramayan featuring Ranbir Kapoor. I believe someone who consumes beef, big beef lover, can't do justice to the character of Lord Ram. The Jaipur Dialogue ने लिखा, Beef eater will be playing the role of भगवान राम now. What's wrong with Bollywood? क्योंकि रणबीर कपूर का जो पुराना ये वीडियो है वो काफी प्रॉब्लमेटिक है और सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाला है। भगवान राम के रोल में उनको देखना बुरा लगेगा ही। फिर जनवरी 23, 2024 में ये न्यूज भी आई थी कि रणबीर कपूर ने रामायण के रोल के लिए अल्कोहल और नॉनवेज को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अगर ये खबर सिर्फ एक पीआर स्टंट है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अगर सच में इस रोल के लिए रणबीर ने ऐसा किया है तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखो कास्टिंग तो हो चुकी है और वो फिल्म थिएटर में लगेगी भी। मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ इंडिया में जितने पॉपुलर सेलिब्रिटीज हैं जो सुपरस्टार की लाइन में आते हैं उनमें रणबीर कपूर ही डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स की चॉइस रहे होंगे। इसके साथ साथ इस फिल्म को पैन इंडिया में सक्सेस के लिए अगर पब्लिक को थिएटर में खींचना है तो वी नीड सम नोन फेस, अदरवाइज इट विल बी टफ। और शायद यही वजह है कि यश को रावण का रोल मिलने से पहले ये रोल ऋतिक के पास आया था जिसमें उन्हें रावण का रोल करना था। एंड आई मस्ट से कि रणबीर, ऋतिक, शाहिद ये कुछ ऐसे एक्टर्स जिन्हें आप ये नहीं कह सकते कि इन्हें रोल्स इनके टैलेंट पर नहीं मिलते। दे आर हाईली कैपेबल एक्टर्स जिनकी एक्टिंग शानदार है। और अब ये भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि रामचरण वॉज द बेटर चॉइस फॉर लॉर्ड राम। He has the aura, not रणबीर। और प्रभु राम को जब भी हम सोचते हैं तब शौर्य की छवि बनती है। उस शौर्य में लोगों को रामचरण की याद आती है एंड दैट्स बिकॉज RRR के एक पर्टिकुलर सीन की वजह से एवरीबडी इमेजिन ही इज परफेक्ट फॉर लॉर्ड राम। बट डायरेक्टर हिमसेल्फ टोल्ड व्हाई ही वांटेड रणबीर फॉर दिस रोल बिकॉज ही हैज दैट calm and serene face which is relaxed and Lord Ram is very calm and composed, so he wanted to have that aura. And even fan claimed कि विकी कौशल ज्यादा बेहतर होते हैं एज राम। ऑब्वियसली छावा में उनका एक्शन और एक्टिंग देखने के बाद वी आर फैसिनेटेड एंड नो डाउट रामचरण एंड विकी कौशल आर जस्ट फैबुलस एक्टर बट दे लुक परफेक्ट इन देयर एग्रेसिव एंड फाइटिंग मोड। What about Prabhu Ram's calm and shant mode? Because audience need that aura. I guess all are so connected with old Ramayana. आज तक उससे बेहतर कुछ पर्दे पर दिखा नहीं। My personal opinion कि विकी कौशल इस रोल में बेटर होते, बट इतने साल में अगर रणबीर को लेकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की राय नहीं बदली है तो कुछ सोचा ही होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 2-3 साल पहले डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग भगवान राम की जो AI इमेज सर्कुलेट हो रही थी भी बात रही हो। एंड अनदर थिंग, दूसरा साई पल्लवी को एज सीता कास्ट करने पर पब्लिक काफी नाराज हो गई। एंड पब्लिक ओपिनियन कहें या उनके अगेंस्ट में किसी का PR कहें, लोग ऐसे ट्वीट्स करने लगे। I liked Sai Pallavi not anymore. I never complained about her pimple-filled cheeks, bad hairstyles. But going forward, I will hate her. I feel Sai Pallavi, who referred Indian Army as terrorist, can't play Sita Ma. Sorry, we do not watch ugly anti-Hindu actress movies and movie in which the person who plays Ram's character is a beef guy. लेकिन कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि North Indians are upset over the role going to a South Indian actress instead of North Indian. What's wrong with Sai Pallavi? And Ravan did not kidnap Sita for the beauty
even if someone agrees to your argument. And I think her smile and face has that innocence जो माता सीता के रोल में कुछ हद तक निभा सकते हैं. And no doubt she is amazing actress, but lately उनके व्यूज की वजह से public got furious. But जिस तरह से public उनकी स्किन को लेकर, उनके फेस के पिंपल्स के फीचर्स को लेकर और अपीयरेंस को लेकर क्रिटिसाइज कर रही है, that's very bad. You want some other actress to do this role, that is also fine, but demeaning somebody like this is not good. I also personally like Yami Gautami, or if I like to watch interpretation of Amish's Ram trilogy adaptation. But let's see what version they show us. Valmiki Ramayana is the original Sanskrit version, considered the foundation. Then उसके बाद बहुत सारी रामायण के लोगों ने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किए, जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस, तमिल में कंबन रामायण है. Even the Ramayana has spread throughout Southeast Asia with version like रामाकेन जो कि थाईलैंड की है, रामाकेर कंबोडिया एंड रामायणा स्वर्णद्वीप जो कि सुमात्रा में प्रचलित है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बुक्स की दुनिया में भी कुछ सालों पहले अमीश ने अपनी ट्रिलॉजी भी लिखी थी जिसमें प्रभु राम की कहानी का उनका अपना इंटरप्रिटेशन है. उन्होंने माता सीता को जैसे पोर्ट्रे किया है, तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जैसे सीता माता के बारे में लिखा है, टोटली डिफरेंट है. हमारे रामानंद सागर वाले टीवी शो में दीपिका जी ने माता सीता का रोल किया था. इवन उनको भी ये नाराजगी थी कि क्रिएटर्स क्रिएटिव फ्रीडम के चलते कहानी को काफी हद तक चेंज कर देते हैं. जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि honestly I am quite disillusionized by people who keep making Ramayana because I don't think you should be doing it. People are making a mess of it. I don't think people should be making Ramayana again and again because every time they make it, they want to bring in something new, a new story, a new angle, a new look. सेम यही मेरा कंसर्न है कि जब हम इस फिल्म में रावण को देखेंगे तो किसका वर्जन देखेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, किताबों की दुनिया में आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की वैम रक्षामय में रावण का जो इंटरप्रिटेशन किया गया है उसको पढ़ेंगे तो आप टोटली डिफरेंट वर्जन पाएंगे. और आप ये भी अग्री करेंगे कि रावण जैसे विद्वान के कैरेक्टर्स में हमको लेयर्स चाहिए. हमें वो प्योर इविल रावण नहीं देखना है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि उसका कैरेक्टर आखिर उस तरीके से कैसे बना. एक टाइम पर तो अमीश की रावण आर्यावर्त का शत्रु बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल हो गई थी. कैरेक्टर्स में जो लेयर्स और पेन का समावेश किया गया है उस वर्जन से पब्लिक एक विलन को समझने की कोशिश करने लगती है, जैसे जोकर फिल्म में हुआ था. आई थिंक इस फिल्म में रावण का कैरेक्टर भी लेयर के साथ हमारे सामने आएगा अगर मेकर्स हमें वो जर्नी दिखाएंगे कि कोई व्यक्ति कैसे रावण बन गया. और अगर सभी वर्जन्स को पढ़कर समझदारी से, बिना किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किए हुए पवित्रता से ये फिल्म प्रस्तुत की जाएगी तो ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म होगी. वैसे आपको क्या लगता है? इसकी पटकथा लिखने वाले जो लेखक है इसका भी हाल ब्रह्मास्त्र वाला तो नहीं होगा? जरूर बताइएगा. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.